हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखने वाले हैं जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान की आपको लेकर फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके बारे में। और व्यूअर्स ध्यान रखिएगा कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है किसी के लिए भी, तो हो सकता है कि सभी चीज़ें रेजोनेट ना करें, मैच ना करें। जो चीज़ें मैच नहीं कर रही है उसको जाने दीजिए, लेट गो कीजिए। एंड ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है गाइस, साइंस के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें। चलिए देखते हैं कि वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। एक कार्ड आ गया है, आई एम डिफरेंट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि ये जैसा आपको दिखाते हैं, मतलब आपके सामने ये एक डिफरेंट पर्सन रहते हैं, औरों के साथ ये कुछ और होते हैं, बट जब ये आपके पास होते हैं या जब आपके सामने आते हैं तो ये एक डिफरेंट पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं सारे कार्ड्स को क्लियर करूँगी, ठीक है। वाओ, आई विल प्रपोज यू फॉर मैरिज। तो कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर आपको मैरिज के लिए प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं। एवरीबडी नोज वॉट्स गोइंग इनसाइड मी एक्सेप्ट यू। ओके, तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि सभी को पता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है आपको छोड़कर। तो हो सकता है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, आपको नहीं पता कि इस पर्सन के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। जस्ट थिंकिंग अबाउट यू ब्रिंग स्माइल ऑन माई फेस एंड ट्विंकल माई आईज। तो ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो इनकी आंखों में एक अजीब सी वो खुशी, एक रोशनी सी आ जाती है। इट्स हार्ड टू इग्नोर यू। ओके, मुश्किल है इनको आपको इग्नोर करना। मेक अ विश एंड यू आर ऑल ओवर माई विश लिस्ट। आई प्रे फॉर अस टू बी रीयूनाइटेड। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर प्रे कर रहे हैं आप दोनों की यूनियन के लिए। आई फील रेस्टलेस इनसिक्योर, आई एम मिसिंग यू। तो ये दो कार्ड्स भी लेंगे। ओके, एंड अब इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं डिटेल में समझने के लिए। आई एम डिफरेंट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, साजिटेरियस में सिंह, धनु राशि। देखो, इस पर्सन का ना आपके सामने एक छवि या एक इनकी पर्सनालिटी भागने वाले पर्सन की बन गई है, एक प्लेयर एनर्जी है। मे बी इस पर्सन के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल, काफ़ी जनरस, ठीक है, काफ़ी केयरिंग पर्सन है, लेकिन जब बात आती है आप दोनों के कनेक्शन की, लव रिलेशनशिप की, रिश्ते की, तो ये पर्सन आपको ऐसा शो करते हैं, ऐसा दिखाते हैं जैसे कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं सकते हैं और कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों से भागते हैं। मतलब फ्री हैंडेड पर्सन ये रहना चाहते हैं। मतलब वैसे ये अपनी फैमिली की या इनके आसपास जो भी लोग हैं सबकी हेल्प करते हैं, सबकी मदद करते हैं। इनकी बाकियों के प्रति जो भावनाएं हैं या जो एक नेचर है वो बहुत डिफरेंट है। बट जब बात आती है आपकी, ठीक है, तो आपके तरफ देखो ये अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं, इनको आप पसंद बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आपके सामने ये पर्सन ऐसा शो करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि मैं तो किसी जिम्मेदारी को लेने के लायक ही नहीं हूँ या मैं जिम्मेदारी ले ही नहीं सकता। आई एम लाइक दैट, मैं ऐसा ही हूँ या ऐसी ही हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर की दिख रही है कि ये पर्सन
ऐसे नहीं है कि सभी सिचुएशन से ही भागते हैं, लेकिन हाँ, जब आपके साथ रिलेशनशिप की बारी आती है या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके तरफ लेने की बात आती है तो ये पर्सन भागते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये बता रहे कि वो ऐसे नहीं है कि वो प्लेयर पर्सन नहीं है या इरेस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके टाइम पर ही ये पर्सन डिफरेंट हो जाते हैं। पता नहीं क्यों वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरने लगते हैं। आई विल प्रपोज यू फॉर मैरिज। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। देखो डेफिनेटली यहाँ पर आपको ये चीज़ लगेगा कि रिश्ता तो है ही नहीं, रिश्ता तो ख़त्म हो चुका है और बहुत गलत नोट पर हुआ है, काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में आप दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है। या तो इन्होंने धोखा दिया है, चीट किया है, आपको इस पर्सन ने बहुत तकलीफ़ दी है और ये मैसेज आया, यानी कि इस पर्सन के साथ आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, बात नहीं हो रही है, कोई रिलेशन इस वक्त आप दोनों के बीच में नहीं है। लेकिन ये पर्सन इस वक्त आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये पर्सन देख रहे हैं कि आप एक डार्क एनर्जी से, आप एक नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल गए हो और इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, ये कार्ड इंडिपेंडेंट को बता रहा है, हैप्पीनेस को बता रहा है कि आप इस वक्त खुश दिख रहे हो, आप उनको चेस नहीं कर रहे हो, उनको क्रेव नहीं कर रहे हो कि नहीं मुझसे बात करो ही, मेरे साथ रहो ही, मुझे शादी का कमिटमेंट दो ही। ठीक है, अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया है तो आपने भी उनको एक साइड पर छोड़ दिया है। ठीक है, अभी जैसे आप ग्रो कर रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, ठीक है, आप स्ट्रांग बने हो, इस पर्सन के मन में आपको लेकर भावनाएं, आपको लेकर जो सोच इनकी थी वो चीज़ बदलती हुई दिख रही है। ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, उनको ये बात समझ में आ रही है कि इन्हें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है और आप इतने इमेच्योर पर्सन नहीं हो। ठीक है, आपके अंदर मैच्योरिटी है और कहीं ना कहीं आपकी जो बेस्ट क्वालिटीज़ है उसको देखकर हो सकता है कि इस पर्सन का जो मन है वो बदल गया है। तो यस, ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं क्योंकि हाईली अट्रैक्टेड यहाँ पर ये व्यक्ति आपकी तरफ दिख रहे हैं। एवरीबडी नोज व्हाट्स गोइंग इनसाइड मी एक्सेप्ट यू की एनर्जी क्यों है, क्या चल रहा है उनके अंदर, ऐसा क्या चल रहा है जो सबको पता है और मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एक और कार्ड लूँगी। एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जी अगेन आई है, क्या चल रहा है इनके अंदर। ओके, 6 ऑफ कप्स। तो बेसिकली आपको ये नहीं पता है कि जब से इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है या जब से इन्होंने आपसे बात करना बंद किया है, ये पर्सन आपको भूल ही नहीं पाए हैं। ठीक है, ये आपके बारे में लोगों से बात करते हैं, आपके रिश्ते के बारे में लोगों से बात करते हैं, इनके मन में आज भी आप हो, आपका प्यार है, आपका रिश्ता है, आप दोनों की पास्ट मेमोरीज़ है, ये सभी लोगों को पता है। सभी लोग जानते हैं कि आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है, वो आज भी मूव ऑन करने के बावजूद भी आपसे आप में ही अटके हुए हैं। आपसे ये खुद को खुद से डिस्कनेक्ट एनर्जेटिकली नहीं कर पाए हैं। आप उनके जहन में, आप उनके मन में, आप उनके अंदर समाये हुए हो, ये रिश्ता समाया हुआ है। लेकिन आपको क्या नहीं पता है, आपको यही नहीं पता है कि ये पर्सन आपको छोड़ के जाने के बावजूद भी, आपसे मूव ऑन कर लेने के बावजूद भी वो इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं। वो आपके प्यार को मिस करते हैं, वो आपको मिस करते हैं, इस रिश्ते को मिस करते हैं। ठीक है, आपके केयर को मिस करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इंडायरेक्ट वे में यही बोलना चाहते हैं कि बेशक इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया है, लेकिन तुम मेरे दिमाग में, तुम मेरे जहन में, तुम मेरी ज़िंदगी में ऐसे समाये हुए हो कि आपसे सभी को पता है कि आप उनके साथ नहीं हो, लेकिन फिर भी उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। ये चीज़ सबको फील होता है, सबको महसूस होता है, लेकिन यही बात वो आपके सामने नहीं कह पा रहे हैं, आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और आपको पता नहीं है। ठीक है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है। Just thinking about you brings smile on my face and twinkle my eyes की एनर्जी क्यों है।
तो इनकी आंखों में वो ट्विंकल्स क्यों आते हैं? क्योंकि आप उनके काउंटर पार्ट हो, सोलमेट या फिर डिवाइन कनेक्शन हो। तो ये जब भी इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं ना, तो इनको बहुत खुशी मिलती है। इनको एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी, एक अजीब सा एहसास होता है, ठीक है। चाहे ये कितनी भी प्रॉब्लम्स में क्यों ना फंसे हो, चाहे इनके लाइफ में कोई भी चीज़ क्यों ना गलत हो रही हो उनके साथ, लेकिन ये जब भी आपको याद करते हैं, इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, तो इनके चेहरे पर स्माइल लेकर आता है, ठीक है। और ये एकदम एक अलग ही अनुभूति इनको होती है, एक अलग ही एक्सपीरियंस इस पर्सन को होता है, ठीक है। जेमिनी साइन, मिथुन राशि की एनर्जी है। इट्स हार्ड टू इग्नोर यू, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। हालांकि डिस्टेंस ख़त्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी ही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस की एनर्जी, ठीक है। तो यस, इस पर्सन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है आपसे नज़र हटा पाना, आपको मतलब सोशल मीडिया पर भी ये आपको स्पाई करते रहते हैं, आपको इग्नोर कर पाना, आपको मतलब खुद से दूर रख पाना, कहीं ना कहीं इस वक्त इस व्यक्ति के लिए, इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, वो इंसान के लिए इस वक्त बहुत मुश्किल है आपसे खुद को दूर रख पाना, आपको इग्नोर कर पाना। इस पर्सन ने, देखो यहाँ पे नाइन ऑफ वॉन्ड्स है, इस पर्सन ने एक वॉन्ड्स को पकड़ा हुआ है, यानी कि कुछ एक ऐसी चीज़ को पकड़ के रखा है जिससे कि आपको इग्नोर कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये इग्नोर कर पाना इनके लिए आसान नहीं है आपको, ठीक है। ये आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर एक डर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन डर रहे हैं इस वक्त। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। मेक अ विश एंड यू आर ऑल ओवर माई विश लिस्ट। देखो, ये पर्सन आपके विश को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि जो भी विश है ना, चाहे आपकी शादी की इनसे विश हो या जो कुछ भी हो, ठीक है, जो भी आपके विश है वो उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, उसके ऊपर एफर्ट्स डालना चाहते हैं, उसके ऊपर काम करना चाहते हैं। चाहे वो फैमिली को मनाना हो, चाहे वो सोसाइटी से लड़ना हो, चाहे आप दोनों के बीच में रिलीजियस इशू हो, लेकिन इस पर्सन के मन में है कि आपकी जो विश है ना, ये व्यक्ति पूरा कर पाए, ठीक है, आपको खुश कर पाए। अगर आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो, ठीक है, फैमिली को मना कर आप शादी करना चाहते हो, या लॉन्ग टर्म इस पर्सन के साथ आप रहना चाहते हो, तो ये पर्सन उसके ऊपर एफर्ट्स डालना चाहते हैं, उसके ऊपर काम करना चाहते हैं। आई प्रे फॉर अस टू बी रीयूनाइटेड। टेम्परेंस की एनर्जी है। ये डेफिनेटली पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में पीसफुली रिजॉल्व हो जाए झगड़े, अगर फाइट्स है, आर्ग्यूमेंट्स है, या आप उनसे नाराज़ हो, ठीक है, तो ये डेफिनेटली प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में एक पीसफुल यूनियन हो जाए। वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, टेम्परेंस की एनर्जी विद हीलिंग, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन पहले की तरह एक नॉर्मल कनेक्शन हो जाए, हील्ड कनेक्शन हो जाए, और ये डेफिनेटली प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से कि सब कुछ आप दोनों के बीच में जो भी उथल पुथल हुआ है, जो भी टावर मोमेंट आया है, जो भी फाइट्स हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, या जो भी एक नेगेटिविटी आ गई है ना, वो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए, ठीक है। सैजिटेरियस साइन, धनु राशि के हो सकते हैं ये पर्सन। आई फील रेस्टलेस, इनसिक्योर, आई एम मिसिंग यू की एनर्जी क्यों है? क्यों इतना रेस्टलेस हो रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर? रेस्टलेस की एनर्जी क्यों है? सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। देखो, इस वक्त आपके पार्टनर के मन में चल रहा है आपके साथ एक हार्मनी में आना, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना, ठीक है, जो कि वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये पर्सन अंदर से रेस्टलेस हो रहे हैं, इनसिक्योर भी हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका प्यार ख़त्म हो गया है, या किसी और के साथ आप मूव ऑन कर चुके हो, या आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर एक इनसिक्योरिटी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये आपको लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं,
ठीक है। इस व्यक्ति को आप देखो एक जगह स्टक है और ये कुछ सोच रहा है। तो ये व्यक्ति इस वक्त आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और इनसिक्योर भी हो रहे हैं, ठीक है। कहीं आपने कोई न्यू स्टार्ट तो नहीं कर लिया है, आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग तो नहीं हो गई है, आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया है, या किसी ने आपको कोई अच्छा प्रपोज़ल तो नहीं दे दिया है जिस तरह का प्रपोज़ल आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस पर्सन से आपको उम्मीद थी। मे बी किसी ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है या कोई अच्छा इंसान, उनसे बेहतर इंसान आपकी लाइफ में आ गया हो। तो कहीं ना कहीं ऐसी कुछ फीलिंग्स आपके पार्टनर की यहाँ पर दिख रही है। ओके, और भी कार्ड्स लेते हैं, टैरो से भी देखते हैं, टैरो डेक से। इनको ऐसे रखते हैं। टेन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है लास्ट कार्ड। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? टेन ऑफ स्वॉर्ड्स को टेन ऑफ स्वॉर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। ये पर्सन चाहते हैं आप दोनों के बीच में जो ये सेपरेशन है दोनों साइड से ही, उसको ख़त्म करके आपके साथ रियूनियन करना, आपके साथ सेलिब्रेट करना, आपके साथ खुश रहना, आपको वापस से पाना, आपकी लाइफ में वापस से आना, ठीक है। क्योंकि टेन ऑफ स्वॉर्ड्स और टेन ऑफ स्वॉर्ड्स दो एनर्जी, मतलब सेम कार्ड दो डेक से निकल कर आया है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त, इस सेपरेशन में इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और ये अब आपसे ना खुद को दूर नहीं रख पा रहे हैं, इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन हो, ये चाहते हैं कि अब एंडिंग्स ख़त्म हो जाए आप दोनों के बीच में, जो भी टफ़ टाइम टफ़ पीरियड आया है वो चीज़ अब ये ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। देखो अभी ऐसा हो रहा है कि इनके चाहने से भी चीज़ें जो है ना वो हो नहीं पा रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन कॉल हो सकता है कि नहीं आया है, लेकिन इस पर्सन के मन में है कि आप दोनों के बीच में जो भी टफ़ साइकिल है वो ख़त्म हो जाए। और ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का सेपरेशन का वक्त, सेपरेशन का टाइम जो है ना वो ख़त्म होने वाला है। कुछ लोगों के लिए 10 डेज़ और 10 वीक्स हो सकता है कि लगे कि आप दोनों का ये सेपरेशन पीरियड ख़त्म हो जाए, आप लोग यूनियन में आ जाओ, आप लोगों के बीच में एक नई साइकिल, न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है कि न्यू बिगनिंग होने वाली है। जो भी टफ़ पीरियड, टफ़ टाइम चल रहा है आप लोगों का ना वो एंड होगा क्योंकि पहले आपकी सिर्फ इच्छा थी कि इस एनर्जी से बाहर निकलना है, रिकन्सिलिएशन करना है, और अब आपके पार्टनर की भी इच्छा है कि अब आप दोनों के बीच में सेपरेशन को ख़त्म करना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स। टाइम आ चुका है जहाँ पर ये अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, अपनी दिल की बात ये आपको बताना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। अगर किसी तरह की क्लैरिटी आपके पार्टनर को चाहिए थी तो वो क्लैरिटी इस पर्सन को आते हुए दिखाई दे रही है। श्योर हो रहे हैं कि इनको क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए अभी इस वक्त, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो ये स्टक और स्टैग्नेंट वाली एनर्जी थी आप दोनों के बीच में, जहाँ पर ये सिर्फ आपके बारे में सोच रहे थे, ओवरथिंक कर रहे थे, इनसिक्योर हो रहे थे, लेकिन एक्शन मोड में नहीं आ रहे थे या आपको कुछ ऑफर नहीं कर रहे थे सामने से आकर, तो उनकी इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म होकर, ठीक है, ये एक्शन मोड में आएंगे। मे बी 10 नंबर निकल कर आया है। मे बी आप लोगों के लिए अगस्त मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी हो सकता है कि कुछ लोगों को अगस्त में इस पर्सन की तरफ से कुछ ऑफर मिले, या 10 डेज़ 10 वीक्स में हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक नया साइकिल आए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? द टावर, ये पर्सन जानने की कोशिश कर रहे हैं आफ्टर टावर मोमेंट, आफ्टर ब्रेकअप, आफ्टर सेपरेशन, ठीक है, आपके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, आपके
आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, या आपकी भावनाएं, आपके थॉट्स आपको लेकर कैसे हैं, क्या आप उनके दोस्तों से आपके बारे में बात करते हो या नहीं करते हो। मे भी हो सकता है कि पहले आप उनके दोस्तों से उनके बारे में जानने की कोशिश करते थे, या किसी से आप उनके बारे में जानने की कोशिश करते थे, लेकिन अभी ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आपने उनके बारे में जानना बंद कर दिया है, अब आप किसी से इन्फॉर्मेशन नहीं लेते हो, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, येस ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, और मैसेज आने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं अगले 8 दिनों में, ठीक है, विद इन वीक्स में, 10 डेज में, 10 वीक्स में, 8 वीक्स में ये पर्सन आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, इनकी तरफ से मैसेज और कॉल ज़रूर आपको आएगा, ठीक है। तो या ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, करंट एनर्जी। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई। आपको अगर रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।